नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में पढ़ेंगे 2026-27 कार्यपुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 5 के गणित की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर 5 तक। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे द्वारा सभी विषयों की कार्यपुस्तिकाओं के हल बहुत ही अच्छे तरीके से करवाए जा रहे हैं और हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँचे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 1, इसमें नंबर 1 है, निम्न ठोस वस्तुओं का अनुरेखण ट्रेसिंग करने पर कौन सी आकृति बनेगी? मिलान कीजिए। ईंट है, ईंट का मिलान किया हुआ है, नीचे आयत है, छोटे आयत से मिलान किया हुआ है। नंबर 2 है किताब, किताब का मिलान कर देंगे नीचे नीचे बड़े आयत से। उसके बाद खुरपी है, खुरपी का मिलान ऊपर वाली आकृति त्रिभुज वाली से कर देंगे। उसके बाद एक प्लेट है, प्लेट का मिलान ऊपर वाले ब्रश से हो जाएगा और बाल्टी का मिलान नीचे वाले ब्रश से हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पहली हल कीजिए। तो इसमें ए है, मेरे 4 कोने हैं, मेरी 4 भुजाएं हैं, बताओ मैं कौन सी आकृति हूँ? ये आ जाएगी वर्ग। नंबर 2 इसमें बे है, मेरे 0 कोने हैं, मेरी 0 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ? ये आ जाएगी वृत्त। स है, मेरे 4 कोने हैं, मेरी 4 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ? इसमें आ जाएगा आयत। द है, मेरे 3 कोने हैं, मेरी 3 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ? तो इसमें आ जाएगा त्रिभुज। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 2, तो इसमें सवाल नंबर 1 है, एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं का मिलान कीजिए। तो इसमें अपने मिलान करेंगे। तो देखिए घन जैसी आकृति है, यह आकृति नीचे नीचे वाली है, इसको अपने घन जैसी आकृति इससे मिलान किया है। उसके बाद घनाभ जैसी आकृतियाँ, एक तो ये है, एक ये ऊपर वाली रबर है और किताब और ये डिब्बा है, ये 3 आकृतियाँ घनाभ जैसी है, इनको मिलान कर दिया है। उसके बाद गोले जैसी आकृतियाँ, एक तरबूज है, फुटबॉल है और टमाटर है, ये तीनों गोले जैसी आकृतियाँ हैं। शंकु जैसी आकृतियाँ, ये शंकु जैसी आकृति है और नीचे एक आइसक्रीम है, वो शंकु जैसी आकृति है। तो इन सबको मैंने मिलान कर दिया है, तो आपको ऐसा मिलान कर लेना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए चित्र में वर्ग में लाल और वृत्त में हरा रंग भरिए। तो मैंने इनमें भर दिया है, तो जहाँ जहाँ वर्ग है वहाँ मैंने लाल कलर भर दिया है और जहाँ वृत्त है उनमें हरा कलर भर दिया है। तो आपको ये कलर भर लेना है, इस प्रकार से देख के भर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, नीचे दी गई आकृतियों में से त्रिभुज, आयत व वर्ग को पहचान कर उनकी संख्या लिखिए। तो ये जो आकृतियाँ दे रखी है, डिब्बे में आकृतियाँ दे रखी है, इनमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त और वर्ग, इनकी संख्या लिखनी है और मिलान चिन्ह लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज की संख्या है 15, तो इनका मिलान चिन्ह इस प्रकार से बना देंगे, आगे बनाया हुआ है। आयत की संख्या है 6, तो 6 का मिलान चिन्ह बना देंगे। वृत्त की संख्या है 6, तो उनका भी मिलान चिन्ह बना देंगे 6। और वर्ग की संख्या 3 है, तो इनका 3 मिलान चिन्ह में 3 बना देंगे। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 3 है, तो मिलान कीजिए। नंबर 1 मिलान कीजिए, बंद आकृति और खोलने के बाद वो कैसी बनती है? तो सबसे पहले ये जो आकृति है घन की आकृति है, इसको खोलने पे कैसी बनती है, इसका मिलान किया हुआ है। नंबर 2 है घनाभ की आकृति, उसको खोलने पे कैसी बनती है, वो नीचे दी हुई आकृति, इसको आपको मिलान कर लेना है। उसके बाद जो गोला है, बेलन है, बेलन को खोलने पर आकृति कैसी बनेगी, तो इसको इससे मिलान कर दिया है, तो आपको मिला लेना है। ये शंकु है, शंकु को खोलने पर आकृति ऐसी बनेगी, तो ये मैंने मिलान कर दिया है, तो आपको इसको देख के मिलान कर लेना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, माचिस की डिब्बी में कितने फलक होते हैं? तो इसमें होते हैं 6 फलक। ख है, माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती है या वर्ग की तरह है? तो इसमें आ जाएगा आयत। ग है, ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह आयत की आकृति जैसी होती है। तो इसमें आ जाएगा किताब, ईंट, मोबाइल फ़ोन और दरवाज़ा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। ख है, ईंट की सतह आयत जैसी दिखती है। ग है, एक घनाभ में 6 आयत होते हैं। ग है, घन में आमने सामने की सतह समान होती है। तो आपको ये कर लेना है। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 4 है, कार्यपत्रक 4 में सवाल नंबर 1 है, ठीक बाद में आने वाली संख्या व ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। तो सबसे पहले ये वाली सारणी पर करेंगे, पहले वाली संख्या है ठीक बाद में आने वाली संख्या। 201 के बाद आता है 202
521 के बाद 522, 840 के बाद 841, 434 के बाद 435, 436 के बाद 434 के बाद 734 के बाद 735, 436 के बाद 437, 327 के बाद 328। उसके बाद वाली जो सारणी है उसमें ठीक पहले आने वाली संख्या लिखनी है अपने को। 169 आता है 170 से पहले, 314 से पहले आता है 313, 533 से पहले आता है 532, 618 से पहले आता है 617, 735 से पहले आता है 734, 864 से पहले आता है 863। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, संख्या रेखा पर 14, 26, 37, 63, 67, 87 और 95 को निरूपित कीजिए। तो मैंने ये निरूपित कर दिया है। 14, 26, 37, 63, 67, 87 और 95 आपको ये कर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 55, 65, 28, 91, 67, 56। तो ये मैंने इनको दर्शा दिया है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, मैं कौन हूँ मिलान कीजिए। इसमें नंबर 1 है, मैं 1280 और 1300 के बीच आती हूँ। तो ये आ गया 1290। नंबर 2 है, मैं 600 के बहुत करीब हूँ। तो आ जाएगा 599। नंबर 3 है, मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। तो ये आ जाएगी 999। इससे मिलान कर देंगे। नंबर 4, मेरा मान 670 और 369 के अंतर के बराबर है। तो ये आ जाएगा 301। नंबर 5 है, मेरे अंकों का योगफल 12 है एवं इकाई के अंक दहाई के अंक का दुगुना है। तो इसमें आ जाएगा 48। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 15 है। कार्यपत्रक नंबर 15 में सवाल नंबर 1 है, सबसे बड़ी संख्या पे गोला लगाइए। पहले में आ जाएगा 320, दूसरे में 753, तीसरे में 983 और चौथे में आ जाएगा 807। नंबर 2 है, सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। सबसे छोटी नंबर 1 में सबसे छोटी 205, नंबर 2 में 395, नंबर 3 में 869 और नंबर 4 में 407। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो इनको मैंने बढ़ते क्रम में लिख दिया है। सबसे पहले 99, फिर 103, 220, 339। इस सवाल में 99, 323, 342, 401। तीसरे सवाल में 19, 242, 623, 701। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में लिख देना है। इसके पहले में आ जाएगा 343, 190, 109, 79। फिर दूसरे में आ जाएगा 552, 473, 299, 151। फिर आगे वाले में आ जाएगा 913, 131, 102 और 69। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, संख्या क्रम के बीच में छूटी हुई संख्याएं लिखिए। 414, 415, 416, 417, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522। उसके बाद 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697 और 698। 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770 और 771। उसके बाद नंबर 6 है, दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो ये मैंने संख्या रेखा पे दर्शा दिया है, आपको इस प्रकार से कर लेना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर 5 तक। आगे के सभी कार्यपत्रक के वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको आगे के सभी कार्यपत्रक के वीडियो मिल जाएंगे। हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँचे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।